इस वक्त हम बैठे हुए हैं उत्तर भारतीय महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अब्दुल करीम खान साहब, जो समाजी जो मसाइल होते हैं उसमें हमेशा पेश रहते हैं। शहर की जानी मानी शख्सियत हैं सियासी और समाजी। हम इनके पास इसलिए आए हैं कि इन्होंने पिछले दिनों कुछ महीने पहले की बात है, टोरंट का एक हादसा हुआ था अचार गली में, और एक खातून उसमें करंट लगने की वजह से इसकी मौत हो गई थी, हलाक हो गई थी। इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसका जो शौहर है इरफान और उसके एक बच्चे के लिए उन्होंने लड़ाई लड़कर उसे कम से कम 4 लाख रुपये कंपनसेशन टोरंट कंपनी की तरफ से दिलाया। उस वक्त उन्होंने ये सख्त वार्निंग भी दी थी टोरंट कंपनी को कि आइंदा इस तरह कोई हादसा ना हो ताकि कोई गरीब इसकी लपेट या चपेट में ना आए। टोरंट वालों ने इसका वादा भी इनसे किया था कि आइंदा हम इस तरह की हरकतों में नज़र रखें, ऐसी कोई मतलब कोताही या लापरवाही ना हो हमारी तरफ से जिससे किसी की जान जाए। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले दिनों परसों की बात है, तनवर नगर में एक रिक्शा ड्राइवर वो रफ़े हाजत के लिए उतरा, इस्तिंजा करने के लिए उतरा। उसे नहीं पता था कि इसका उतरना उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होगा। वहाँ तार खुले हुए थे और करंट लगने से बुरी तरह से झुलस कर उसकी मौत हो गई। रात भर उसकी लाश वहाँ कचरे के पास पड़ी रही। सुबह जब कचरे वाला पहुँचा है तो उसकी लाश को उसने देखकर लोगों को बुलाया। अब एक बहुत बड़ा विषय सामने आ गया है कि फिर एक मौत टोरंट की लापरवाही से। करीम खान साहब, आप जद्दोजहद करते रहते हैं आवाम के लिए, मुमरा के ख़ासतौर से मुमरा कौसाई आवाम के लिए। बाहर से भी लोग आपके पास आते हैं और हमने देखा कि पिछले दिनों भी आपने जो एक हादसा हुआ था अचार गली में, आपने एक लड़ाई लड़कर कंपनसेशन दिलवाया। तो अब ये जो हादसा परसों हुआ है इसको आप कहाँ तक देख रहे हैं? टोरंट की लापरवाही कहाँ तक पहुँच चुकी है? पहले तो मैं एक साफ एक बात बताऊं कि ये जो टोरंट कंपनी है, ये मैं समझता हूं कि ये प्राइवेट कंपनी है और ये अब तक का जो हादसा जो देखने को मिले और लाइट की जो व्यवस्था है, जो कंडीशंस है, ये सिर्फ और सिर्फ जान लेने के लिए आई है। टोरंट कंपनी सिर्फ 3-4-6 महीने के अंदर, जुलाई का हादसा है जो लेडीज़ बेचारी भी, जो उसकी भी दर्दनाक मौत हुई थी वायर केबल खोले होने की वजह से। और ये कुछ ही दिन, मतलब कुछ ही महीने और गुजरे, ये बेचारा एक रिक्शा चालक देखेंगे आपके, ऐसा शौक लगा कि किसको पता भी लगा, बेचारा कचरे में रात भर पड़े रह गया और सुबह के टाइम उसकी लाश की जानकारी मिली पुलिस को और उसके घर वालों को। ये बहुत दर्दनाक हादसा है। और ये कंपनी में जो ऑफिसर्स आए हुए हैं, मैंने इनको ऑलरेडी लेटर दिया है, मैंने कंसर्निंग की है कि अभी जो लेडीज़ की जो मौत हुई उसके बाद में अगर कोई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अगर कोई किसी की जाने जाती है, आपकी कमजोरी की वजह से, आपके नॉन मेंटेनेंस की वजह से, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये लेटर भी ऑलरेडी उसी पीरियड में मैंने दिया है। तो ये जो मामलात है, ये आज जो एक टोरेंट जो एक सिनेरियो बना के रखा है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक डर का माहौल भी बना के रखा है मुमरा, कौसा, सिल, दीवा सभी तरफ में, और एक लापरवाही कंपनी है। और मैं तो एक फिर से एक बात बोलूँगा कि ये इन्होंने सुपारी ली है हम मुमरा वासियों की, सिल वासियों की जान लेने के लिए। सियासी लोगों की तरफ से बहुत से वादे किए गए थे, आप देख रहे हैं कि पहले बहुत सारे मामलात थे, लेकिन उसके बावजूद टोरंट यहाँ पर आई और अब जद्दोजहद भी की जा रही है। तो अब लोगों की मांग यही कि या तो मामला सही हो जाए या फिर टोरंट यहाँ से हटे। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं तो बोलूँगा कि टोरंट तो अब नाफिज हो चुकी है हम लोगों के सर पे, लेकिन फिर भी अगर ये जनता चाहे ले, पॉलिटिक्स को बाजू में रख के जिस तरीके से एनआरसी के लिए लोग सड़कों पे उतरे थे, अगर उस तरीके से उतरेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा काम नहीं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, इनको भगाने में कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन एक मजबूरी है कि अब तक का मेरा मुमरा, मेरा सील अब तक का ये चीज़ को समझ नहीं पाया कि आने वाला कल क्या है। और मैं अभी दावे के साथ बोलता हूँ, अब ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, माइक पर बोलता हूँ कि टोरेंट की तकलीफ़ें अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि टोरेंट अब तक का पैर नहीं जमा पाई है। जिस दिन टोरेंट कायदे से पैर जमा लेगी, ये बहुत बुरा असर होगा मुमरा वासियों के लिए। एक अहम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जैसे एक लड़ाई लड़ी थी आपने, जो अभी आपने जिक्र किया कि औरत को करंट लगा था, उसकी मौत हो गई थी। अब ये रिक्शा चालक बेचारा, जाहिर सी बात है, गरीब आदमी, रिक्शा चला के पेट पालता होगा, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तो इसको इंसाफ दिलाने के लिए आप कहाँ तक जाएंगे? ये आपकी जो संस्था है उत्तर भारतीय महासंघ, ये कहाँ तक जाएगी? जी, मैंने आज ही लेटर बनाने दे दिया है, मेरे ऑफिस में लेटर भी बन रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह आज शाम या तो कल सुबह तक मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को लेटर दूंगा, कलेक्ट्रेट को दूंगा, पुलिस स्टेशन में दूंगा, जितनी कंसर्न अथॉरिटी। और इस गरीब के लिए बेचारा चला तो गया है, अब उसके बच्चों के लिए आने वाला कल कम से कम राशन पानी के वांदे ना हो, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनको कंपनसेशन दिलाने की इंशाल्लाह। जैसे कि आपने अभी एक लेटर दिखाया कि आपने लेटर दिया था कि आइंदा कोई इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए, तो शायद उन्होंने आपको यकीन दहानी भी कराई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि लापरवाही हो गई है। इसको लेकर आप कहाँ तक उनके जिम्मेदारों से बात करेंगे? मैं फिर से बोलता हूँ कि लापरवाही ना इनकी ख़त्म हुई या ना ख़त्म होगी। अगर सारा शहर सड़क पर आता है तो ये लापरवाही इनकी ख़त्म होगी, वरना इनकी लापरवाही ख़त्म नहीं हो जानी। तो नाज़रीन, ये थे अब्दुल करीम खान साहब, जो बहुत ही शोला बयान मुकर्रिर भी हैं, जुझारू हैं, बिला किसी फ़ायदे के समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, गरीब तबके के लिए, गरीब वर्ग के लिए, बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत।
ये धर्म नहीं देखते, ना किसी की जात पात देखते हैं, इंसानियत के नाते ये हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। और हमने देखा कि पिछले सारी मीडिया ने भी कवर किया था कि एक गरीब औरत जिसको करंट लगने से मौत हुई थी, उसके परिवार को 4 लाख रुपया कंपनसेशन भी दिलाया, एक बड़ी रकम होती है। और अब ये इन्होंने यही ठाना है और इनका कहना यही है कि टोरेंट की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है। लोगों को जिस तरह एनआरसी की सतह पे लोग उतरे थे, सीएए के लिए उतरे थे, वैसे ही लोगों को आना पड़ेगा। इनके कदम अभी जमे नहीं है, इनको उखाड़ा जा सकता है, लेकिन उसके लिए अवामी तहरीक की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक रहा सवाल जो परसों हादसा हुआ है रिक्शा चालक का, उसको इंसाफ दिलाने के लिए भी करीम खान साहब और उनकी तंजीम कमर बस्ता है, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेटर तैयार हो चुका है और उनकी ये पूरी उम्मीद है कि उससे भी इंसाफ दिलाकर रहेंगे। देखते रहें इस तरह के खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शाब टीवी, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं।